चंदन क्यारी भौरा बस्ती हुआ डस्ट डंपिंग के खिलाफ आंदोलन। आसपास प्रकृति को बीसीसीएल द्वारा प्रदूषण फैलाया जा रहा है। वहां के जल से लेकर हवा तक दूषित होना आरंभ हो गया है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए वहां के जाने माने भावी प्रतिष्ठित लीडर ने इसका समर्थन किया। जहां भारतीय जनता मोर्चा पंकज राय और सरयू राय उपस्थित होकर अपना अपना विचार व्यक्त। इस जनसभा आंदोलन में दूषित प्रकृति को लेकर, दामोदर नदी से जुड़े दूषित जल को लेकर, इसके बारे में उन्होंने चर्चा किया। उन्होंने अपना अपना विचार व्यक्त किया। इस आंदोलन के रफ्तार को बढ़ाने के लिए सभी ने प्रशासन से पहल करने की अनुमति व्यक्त की। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 19 के तहत और हम सबको देते हैं। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, डीसी हैं, एसडीओ हैं, ये सबकी जिम्मेदारी है। और कानून कहता है कि 60 दिन का नोटिस दीजिए। 60 दिन में ये कार्रवाई नहीं करेंगे तो इनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाया जाएगा। सर, शासन और प्रशासन एक प्रकार से इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। सर, क्या कहना चाहते हैं? चुप्पी साधे हैं तभी तो हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोगों को कानून के धारा के अनुसार अपना काम करना पड़ेगा। धरना दे रहे हैं हम कई दिनों से, आगे भी धरना देंगे। आप तो धरना दे रहे हैं समय निकाल के आप, तो थोड़ा सा हम लोग जो नियम कानून बना हुआ है उसके अनुसार 60 दिन की नोटिस दें इन लोगों को, और ये सब के सब दौड़ेंगे, कचहरी में दौड़ेंगे और इनके ऊपर कार्रवाई होगी, आपराधिक कार्रवाई होगी, वो क्रिमिनल मुकदमा दायर होगा। ये कानून कहता है, तो हम लोगों को थोड़ा कानून का भी सहारा लेना चाहिए। दूसरा कि आप कोई पिटीशन तैयार करेंगे तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है, उसका पावर सुप्रीम कोर्ट का पावर है। वहाँ आप जाएंगे, सब समन होंगे, सब पर फाइन होगा और सब पर कार्रवाई होगी। और हम लोग तो ये मांग करेंगे कि आपने नदी को जो नुकसान पहुँचाया ओवरबर्डिंग डंप करके, इसको आप हटवाइए। नदी का वह किनारा उतना खाली होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोगों को दोनों तरीका अपनाना पड़ेगा। एक तो जन आंदोलन का है जिसको आप कर रहे हैं, दूसरा कानून ने जो हमको अधिकार दिया है उसके अनुसार ये बड़े बड़े अधिकारियों पर 60 दिन के भीतर ये कार्रवाई नहीं करते हैं तो इनके ऊपर मुकदमा होगा। सर, इससे पहले भी आप एक बार आए थे, उस समय आप बोले थे इजरी और नदी में इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जो प्रदूषण किया गया बंद कर दिया जाएगा, परंतु ना इजरी में और ना नदी में प्रदूषण बंद हुआ। क्या अब एलपी सिंह को बंद कर पाइएगा? एलबी सिंह कोई मतलब नहीं, एलबी सिंह से कोई मतलब नहीं हम लोगों को। एलबी सिंह तो ठेकेदार हैं, भारत सरकार की कंपनी है बीसीसीएल। हम लोगों को बीसीसीएल से मतलब, उसके अधिकारियों से मतलब है। एलबी सिंह कहाँ आते हैं? एलबी सिंह को जो दंड मिलेगा कानून के हिसाब से हम उनको पार्टी नहीं बना सकते हैं। हम बीसीसीएल को बनाएंगे, डीसी को बनाएंगे, धनबाद और बोकारो दोनों के डीसी को बनाएंगे, और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जो लोग हैं राज्य के केंद्र के, उनके अधिकारियों को बनाएंगे। तो यही तरीका है। अगर हम धरना दे रहे हैं, या तो हमारा धरना आंदोलन इतना मजबूत हो जाए कि जिला ठप हो जाए, या ये बात जो सरकारी तंत्र है उसको हम कटघरे में खड़ा करें ताकि आगे इनकी हिम्मत ना हो। इजरी नदी में मैं गया था, मैं इलेक्ट्रिसिटी के पीछे भी गया था। उस गांव में जो लोग थे उन्हीं के बीच में 2 ग्रुप हो गया, और हम लोगों की जाने की सूचना मिली तो 2 दिन से कुछ भी गिराना। सर, आप दामोदर बचाव के एक प्रकार से प्रणेता हैं सर। वो लगातार एक प्रकार से यहाँ एक नहीं अनेकों क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर एक प्रकार से ऐसा वो भी गिराया जा रहा है। देखिए, दामोदर का प्रदूषण औद्योगिक प्रदूषण था। 2004 में जब उन्होंने शुरू किया तब आपको खरारी से लेके और धनबाद तक दामोदर नदी में छाई ही बहता था। आपके तेलमचो ब्रिज के नीचे गांव वाले कोयला चुनने के लिए झुंड के झुंड खड़ा रहते थे कि जो कोलवासियों का कोयला है वो आ रहा है। तो इतने दिन में औद्योगिक प्रदूषण 95% नदी का ख़त्म हो गया है। अब नदी के पानी का लोग उपयोग कर रहे हैं, मगर ऐसे ऐसे कई लोग बीच बीच में आ जाएंगे, कहीं ना कहीं नदी को गंदा करेंगे। तो हमको ये भी देखना है, और जहाँ जहाँ आप जैसे लोग हैं कहीं भी थोड़ा प्रदूषण करते हैं, लोग मुझको सूचना करते हैं, फ़ोटो भेजते हैं, मैं कार्रवाई कराता हूँ उन जगहों पर। यहाँ भी हम लोग कार्रवाई कराएंगे। और एक जगह तो कोई आने वाले हमको बता रहे थे कि यहाँ तो नदी के किनारे डंपिंग किया, और नदी के भीतर ही इलीगल माइनिंग हो रहा है। दामोदर नदी के भीतर हो रहा है माइनिंग। तो लोग आएंगे यहाँ बताएंगे, वहाँ भी जाएंगे। हम लोगों का काम है कि अगर कानून बन गया, सब हो गया, चोरी नहीं रुकती है, डकैती नहीं रुकती है, वैसे ही इस तरह के जो लोग हैं समय समय पर फिर से दामोदर में गंदगी फैलाएं
तो इनको कानून के हिसाब से दंड मिलना चाहिए, सजा मिलनी। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने भी इस मामले को संज्ञान में लिया, लेकिन वो भी सिफर है। क्या कहना चाहते हैं? अमर बावरी जी से हमारी सुबह में बात हुई, उनके क्षेत्र में मैं आ रहा था, तो मेरा कर्तव्य था कि मैं उनको बता दूँ। उन्होंने बताया उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा मुख्यमंत्री से बात किया, किससे बात किया, तो मेरी फ़ोन पर विस्तार से तो बात नहीं हुई। उनसे भेंट होगी तो मैं यही कहूँगा कि ये हम सब जमा खर्च कर देते हैं इन लोगों से बात करके। मुख्यमंत्री किसी को फ़ोन कर देंगे, हमारा काम तो हो गया, सर ने फ़ोन करा दिया। अब सवाल है कि धरातल पर, सरजमीन पर काम होना चाहिए, और वह काम हम या अमर बावरी नहीं करा सकते, वह काम आप लोग करा सकते हैं। जो कानून ने आपको ताकत दिया है नदी को साफ रखने का, पर्यावरण को साफ रखने का, वायु को साफ रखने का, उसका इस्तेमाल हम सभी करें, एक एक आदमी, और हम आपके साथ रहेंगे, आपके पीछे रहेंगे, तो ये अधिकारी डरेंगे और आगे से ऐसी हिम्मत उनकी नहीं होगी। इसको आप एक मिसाल बना लीजिए, और मिसाल बना के 60 दिन की नोटिस आज लोग तैयार हों, 10, 20, 25, 1 दर्जन लोग अलग अलग एक ही नोटिस दें, 1 दर्जन मुकदमा उन लोगों पर कायम होगा। वर्तमान राज्य की जो परिप्रेक्ष्य है सर, एक प्रकार से जो दशा है सर, हम देख रहे थे, फोटो ही भेजा लोगों ने, फोटो खींचो जी, अभी ले लीजिए, सर एक मिनट सर। हाँ, वर्तमान राज्य की जो परिप्रेक्ष्य दशा है वो किस दिशा में जा रही है, इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं? आज हम लोग अपने आप को इसी तक सीमित रखना चाहते हैं। कोई और बोलेंगे तो वही बात मीडिया में जाएगा, और इस उद्देश्य से हम लोग आए हैं। ईडी को सर लगातार एक प्रकार से ईडी मुख्यमंत्री को समझ जाती है, नदी इस संदर्भ में क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, ये कहेंगे यही समाचार प्रमुख होगा, जो इस तरह का अखबार में चटपटा खबर छपती है।